नमस्कार, मैं अमित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मान प्लानेट जेआरएफ चैनल पे। साथियों, पीएचडी एडमिशन यहाँ पे 3 यूनिवर्सिटी से निकल के आया हुआ है और 3500 से प्लस सीटें यहाँ पे है और फेलोशिप भी अवेलेबल है। तो आपको जल्द आवेदन करना है क्योंकि इसमें से एक यूनिवर्सिटी का लास्ट डेट आज ही है। ठीक है, ऐसे तो लेट फी के साथ आप आवेदन कर सकते हैं, अभी और समय दिया गया है, लेकिन लेट फी क्यों देना, टाइम पे ही क्यों ना अप्लाई कर लेना। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को एक जरूरी सूचना देना चाहूंगा कि अगर आप पीएचडी में एडमिशन चाहते हैं तो आपको एक अच्छा रिसर्च प्रपोजल बनाना होगा, तभी एडमिशन मिल पाएगा। क्योंकि मैंने बहुत सारे जेआरएफ कैंडिडेट को देखा है जो कि अच्छे रिसर्च प्रपोजल नहीं बनाए, तो 3 साल उनका बीत गया लेकिन उनको कहीं एडमिशन नहीं मिल पाया। तो रिसर्च प्रपोजल आपका अच्छा तभी बनेगा जब आप एक अच्छा टॉपिक सेलेक्ट करते हैं। तो टॉपिक चूज करने में रिसर्च प्रपोजल में क्या क्या मेन पॉइंट होंगे, वो कैसे बनेगा, उसको किस ऑर्डर में रखना है, और जब प्रपोजल बन जाएगा तो इंटरव्यू में आपसे क्या सवाल पूछे जा सकते हैं आपके प्रपोजल से और उसको कैसे आंसर करना है, इन सभी चीजों में आपको हमारी तरफ से हेल्प मिल जाएगा। स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, आप चाहें तो व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं साथियों। ठीक है, अगर आपको पीएचडी एडमिशन से रिलेटेड कोई भी समस्या है तो बेहिचक आप व्हाट्सएप मैसेज करें। अब हम एक एक करके सारा डिटेल यहाँ से देख लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सब्जेक्ट यहाँ पर कौन कौन सा है। देखिए, होम साइंस है, जो पॉपुलर सब्जेक्ट है उसी को कवर करेंगे। यहाँ पे देखिए, होम साइंस है, अरबिक है, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर है, हिंदी है, लिंग्विस्टिक है, फिलोसफी है, पंजाबी, संस्कृत, उर्दू, कॉमर्स है। यहाँ पे इस तरीके से देखें तो ये बाकी यहाँ पे साइंस सब्जेक्ट है सारा इंजीनियरिंग के। फिर यहाँ पे देखें, फ्रेंच है, रशियन, स्पेनिश, लॉ है, यहाँ पे जूलॉजी है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है मैनेजमेंट में, और यहाँ पे केमिस्ट्री है, कंप्यूटर साइंस है, ज्योग्राफी है, जियोलॉजी है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, स्टैटिक्स है, इकोनॉमिक्स है, एजुकेशन है, हिस्ट्री है, ह्यूमन राइट्स है, इस्लामिक स्टडीज है, लाइब्रेरी है, इंफॉर्मेशन साइंस है, मास कम्युनिकेशन है, फिजिकल एजुकेशन है, पॉलिटिकल साइंस है, साइकोलॉजी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, सोशल वर्क है, सोशियोलॉजी है, विमेन स्टडीज है। तो इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं कि अच्छा खासा सीटों की संख्या यहाँ पे अवेलेबल है। जो पीजी पास है वो भी आवेदन कर सकते हैं, उनको यहाँ का एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। ठीक है, और यूजीसी नेट के पैटर्न पे एंट्रेंस होगा, पेपर 1 और पेपर 2 जो यूजीसी नेट का सिलेबस है उसी को आपको यहाँ पे कवर करना है। अगर हम यहाँ पे लास्ट डेट की बात करें तो इसका लास्ट डेट आज ही है। ऐसे आप 12 तारीख तक अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसमें 300 रुपए एक्स्ट्रा लग जाएंगे लेट फी, तो आज ही आप अप्लाई कर ले 12 बजे रात्रि तक। ठीक है, और फी की बात करें तो 1000 रुपए यहाँ पे एप्लीकेशन फी आपको लगेगा। ठीक है, ये जो यूनिवर्सिटी है वो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, एएमयू से निकला हुआ है। तो ये एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, उत्तर प्रदेश से है, और यहाँ पे आपको नॉन नेट फेलोशिप भी मिल जाएगा। यानी आपके पास नेट हो या ना हो, जिसको भी यहाँ पर पीएचडी में एडमिशन मिलेगा उसको फेलोशिप मिलेगा, उसको पीएचडी करने में कोई खर्च नहीं लगेगा। ठीक है, फेलोशिप से आप मैनेज कर सकते हैं। तो पहली यूनिवर्सिटी एएमयू थी जिसका लास्ट डेट आज ही था। अब हम दूसरी यूनिवर्सिटी देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर भी हम सब्जेक्ट देख लेते हैं कि कौन कौन सा है। देखिए, अरेबिक है, बंगाली है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, कॉमर्स है, इकोनॉमिक्स है, इंग्लिश है, एजुकेशन है, हिंदी है, हिस्ट्री है यहाँ पे, और लॉ है। ठीक है, मास कम्युनिकेशन है यहाँ पे, उसके अलावा फिलोसफी है, पॉलिटिकल साइंस है, सोशियोलॉजी है, संस्कृत है, उर्दू है यहाँ पे। और इस यूनिवर्सिटी में भी आपको फेलोशिप मिलेगा, स्टेट फंडेड फेलोशिप, यानी बिना नेट के भी आपको फेलोशिप मिलेगा। तो फेलोशिप के लिए सीटें अलग रखी है। जैसे देखिए, बंगाली में 2 सीटों पे फेलोशिप मिलेगा, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इंग्लिश, हिस्ट्री, फिलोसफी, इस तरीके से आप देख सकते हैं। बॉटनी है यहाँ पे, केमिस्ट्री है, कंप्यूटर साइंस है, इन्वायरमेंटल साइंस, ज्योग्राफी है, और माइक्रोबायोलॉजी है, और फिजियोलॉजी है, जूलॉजी है, मैथमेटिक्स है यहाँ पे, और स्टैटिक्स है। इस तरीके से देखें तो ये जो निकल के आया है यूनिवर्सिटी ऑफ बर्धमान से निकल के आया है, जो कि पश्चिम बंगाल में है, और यह एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, और यहाँ पर भी स्टेट गवर्नमेंट के तरफ से आपको फेलोशिप मिलेगा अगर पीएचडी में एडमिशन हो जाता है तो। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, और डिटेल हम इसका कवर कर लेते हैं। यहाँ पर फी आपको बहुत कम लग रहा है आवेदन करने का, मात्र 250 रुपए, 250 में ही आप यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। लास्ट डेट यहाँ पे आवेदन करने का 17 अप्रैल है, 17 अप्रैल तक आप आवेदन यहाँ पे कर पाएंगे। ऑनलाइन आपको आवेदन यहाँ पे करना है। पीजी में 55% मार्क्स से आप आवेदन कर पाएंगे। इस यूनिवर्सिटी में भी केवल अगर आप पीजी हैं तब भी आप आवेदन यहाँ पर कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ 3 कैटेगरी में एडमिशन होगा। पहली कैटेगरी जेआरएफ वाले का होगा जिसका 100% इंटरव्यू का वेटेज होगा। दूसरी कैटेगरी यहाँ पे नेट वाले का होगा जिसका नेट सेट या गेट का जिसका 70% वेटेज नेट के स्कोर का होगा, 30% जो वेटेज होगा वो इंटरव्यू का होगा। तीसरी कैटेगरी जो केवल पीजी पास है, जिनके पास नेट वगैरह नहीं है, तो उनके लिए 10th के नंबर का 10% वेटेज, 12th का 10%, यूजी का 20%,
30%, पीजी का 30% और इंटरव्यू का 30% वेटेज यहाँ पर रहेगा। तो इस तरीके से जेआरएफ, नेट और पीजी पास के लिए अलग अलग कैटेगरी यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे आवेदन आप कर सकते हैं। फी की बात करें तो यहाँ 2500 रुपए फी लग रहा है और एसटी, एससी, ओबीसी और दिव्यांग को 1000 रुपए लग रहा है, क्योंकि यह गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है तो यहाँ पर आपको रिजर्वेशन का पूरा लाभ मिलेगा। लास्ट डेट की बात करें तो 25/4/2025 तक आप यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो तीसरी यूनिवर्सिटी है, ठीक है, ये है आपका बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी जो कि मध्य प्रदेश भोपाल में है। इसमें भी सीटों की संख्या अच्छी खासी है। इसमें 2300 से प्लस सीटें हैं। देखिए यहाँ पे भी पहले सीट बता देते हैं। अरेबिक है, ड्राइंग एंड पेंटिंग है, इंग्लिश है, हिंदी है, म्यूजिक है, पर्शियन, फिलोसफी, संस्कृत, उर्दू है। और सीटों की संख्या देखिए, सोशियोलॉजी में 116 सीटें हैं, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, इस तरीके से देखिए डिफेंस एंड स्टडीज है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, फिजिक्स, एक्वाकल्चर, बॉटनी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोसाइंस, एनवायरमेंटल साइंस, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, जूलॉजी। इस तरीके से यहाँ पर देखें तो जूलॉजी में 153 सीटें हैं। ठीक है, कॉमर्स में 187 सीटें हैं, मैनेजमेंट में 331 सीटें हैं। तो आप बताइए यहाँ पर एडमिशन नहीं होगा तो कहाँ होगा। होम साइंस में 67 सीटें हैं, लॉ में 42 है, एजुकेशन में 74 है, फिजिकल एजुकेशन में 2 है। टोटल 2379 सीटें हैं, यानी लगभग 2400 के आसपास सिर्फ एक यूनिवर्सिटी में सीट है। यहाँ पर भी 3 कैटेगरी में एडमिशन होगा। पहला जेआरएफ होना चाहिए, दूसरा जो है नेट होना चाहिए, या तीसरा पीएचडी एडमिशन ओनली। यानी इस यूनिवर्सिटी में अब पीजी वाले अप्लाई नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे आपको कोई ना कोई नेट का स्कोर होना चाहिए, या तो पीएचडी एडमिशन ओनली, या तो नेट, या तो जेआरएफ। पहली 2 यूनिवर्सिटी में, एएमयू में और वर्धमान यूनिवर्सिटी में पीजी पास है तब भी आवेदन कर सकते हैं। लेकिन बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी भोपाल में आपके पास कोई ना कोई नेट का स्कोर होना चाहिए, तभी आप आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, बरकतुल्ला विश्वविद्यालय भोपाल। ठीक है, इसका तो मैंने कवर कर ही दिया आपको कि लास्ट डेट वगैरह क्या है। आज से ही आवेदन शुरू हुआ है, लास्ट डेट 25/4 है। फीस यहाँ पर 2500 लग रहा है, जनरल वाले को 1000 रुपए, एससी, एसटी, ओबीसी और पीडब्ल्यूडी वाले को लग रहा है। तो साथियों, जो भी मेजर डिटेल थी तीनों यूनिवर्सिटी का हमने कवर किया। अगर आपको लगता है कि ये तीनों यूनिवर्सिटी आपके लोकेशन के हिसाब से सुटेबल नहीं है तो कमेंट में आप अपने सब्जेक्ट का नाम और अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम जरूर लिखिए, ताकि आपके डिस्ट्रिक्ट के आसपास से किसी अच्छे विश्वविद्यालय से अगर पीएचडी नोटिफिकेशन निकल के आए तो आपको सूचित किया जा सके। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और अपने साथियों में जरूर शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, आप उसको जरूर ज्वाइन कर लें। और उसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक है, चाहे तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि पीएचडी एडमिशन से रिलेटेड कोई भी सूचना हो तो उससे आप वंचित ना रहें। तो साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।